नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद। जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 51 से लेकर 70 तक क्वेश्चन करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे उनका लिंक देख सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजेंटल और करके देखिए क्वेश्चनों का कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और अपना मूल्यांकन भी करें साथ में। तो क्वेश्चन संख्या 51, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? पहला है विश्लेषण विधि, बी इकाई विधि, सी क्रिया विधि या डी निगमन विधि। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट क्या लगाएंगे, अपने फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चनों को निकाला जाता है तो वो कौन सी विधि होती है दोस्तों, तो वो होती है निगमन विधि। और सूत्रों को स्थापित किया जाता है वो होती है आगमन विधि। तो यहाँ आंसर आएगा निगमन विधि। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 52, रेखा गणित का संबंध है ए संख्याओं से, बी प्रसार व विस्तार से, सी अंकों से या डी प्रतीक चिन्हों से। तो आप देखिएगा दोस्तों, इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा प्रसार व विस्तार से। रेखा गणित का संबंध है दोस्तों प्रसार व विस्तार से। प्रश्न संख्या 53, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है ए समन्वय व सुसंगठितता का, बी उपयोगिता व जीवन से संबंधितता का, सी क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का या डी उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो ये सभी सिद्धांत है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 54, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग सही होगा? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। वृत्त की परिधि और व्यास में आपको संबंध ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? तो इसकी दोस्तों क्या आंसर आएगा, इसका दोस्तों आंसर आएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में अपने बता सकते हैं कि ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का व्यास है। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगशाला विधि। आगे है प्रश्न संख्या 55, महावीराचार्य की पुस्तक का नाम था ए गणित कौमुदी, बी गणित संग्रह, सी गणित सिद्धांत और डी है गणितीय व्याख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, महावीराचार्य की पुस्तक का क्या नाम है, तो इसकी पुस्तक का नाम है गणित का संग्रह। गणित संग्रह इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 56, गणित विषय की निरस्तता को समाप्त किया जा सकता है ए गणित के खेलों से, गणितीय कविताओं से, सी ए व बी दोनों से और डी गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों से, गणित के खेल से और गणितीय कविताओं से क्या कर सकते हैं, गणित की विषय की निरस्तता को समाप्त किया जा सकता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 57, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है ए आंकड़ों के विश्लेषण से, बी आंकड़ों के संश्लेषण से, सी ए व बी दोनों से और डी परिकल्पनाओं के निर्माण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आंकड़ों के विश्लेषण से। अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है आंकड़ों के विश्लेषण से। किससे दोस्तों, आंकड़ों के विश्लेषण से। प्रश्न संख्या 58, गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है, आर्थिक विकास में सहायता करता है ए बजट निर्माण द्वारा, बी योजनाओं के निर्माण द्वारा, सी योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा या डी साधनों के मूल्यांकन द्वारा। तो इसका दोस्तों क्या होगा आंसर, तो इसका सही आंसर होगा बजट निर्माण के द्वारा। गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है बजट निर्माण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बेकन, बी ऑगबेन,
होगबेन सॉरी, सी लोक या डी डटन। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो गणित शिक्षण वीडियो से संबंधित पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल 100% सही दोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा होगबेन। तो हमने इसको इस तरह से याद किया था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, इसका क्या आंसर है? होगबेन। होगबेन से याद रखेंगे, होगबेन यानी जो स्कूल वाली वैन होती है उसके पीछे साइड में क्या होता है? दर्पण लगा होता है। ये देखो दर्पण, दर्पण लगा होता है, उससे अपने क्या कर सकते हैं? पिछली सभ्यता और संस्कृति को दर्पण में देख सकते हैं। और वो दर्पण कहाँ लगा होता है? स्कूल की वैन के साइड में लगा होता है ड्राइवर के साथ। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है होगबेन। होगबेन, वैन से होगबेन। आगे है प्रश्न संख्या 60। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई स्तर का या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति का। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? प्रकृति का क्या है? अंतर है नेचर का। आगे है प्रश्न संख्या 61। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या है? ज्ञानेंद्रियां, सूत्र, सिद्धांत, नियम। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सा सोचिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ज्ञानेंद्रियां, सूत्र, सिद्धांत या नियम। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रियां। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या? गणित का ज्ञान कब आएगा? जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने काम करेगी। ठीक है, दिमाग चलेगा तभी सूत्र याद होगा, तभी सिद्धांत याद होंगे, तभी नियम होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रियां। आगे क्वेश्चन नंबर है 62। प्रश्न संख्या 62 है, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश किसका होता है? समावेश होता है, देखिएगा, वैधता का, विश्वसनीयता का, सी ए व बी दोनों का, और डी अपने लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वैधता का। गणित के नियम और सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, इसका सही आंसर होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउटफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 63। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। ए न्यूनतम, बी असामान्य, सी सामान्य या डी निकटतम। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा निकटतम का, डी इसका सही है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध क्या होता है? निकटता का क्या होता है? संबंध होता है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 64। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। ए तार्किक चिंतन का, बी कल्पना का, सी गणितीय मूल्य का या डी गणितीय समस्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तार्किक चिंतन का। गणित विषय में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे है प्रश्न संख्या 65। गणितीय करने की व्यूहरचना के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। ए व्यापक का अभ्यास, बी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, सी क्रियाकलाप आधारित उपागम या डी अनुमान लगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि गणितीय करने की व्यूहरचना के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, यानी हल पर पहुंचने के लिए, यानी उसका आंसर जो निकाल रहे हैं क्वेश्चन का, उसमें सिंबल का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे ये दिस इम्प्लाई दैट है, इक्वल का सिंबल है, चूंकि है, इसलिए है, ये इस तरह से क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, उनको हल पर पहुंचने के लिए यूज किए जाते हैं। व्यू रचना होती है एक क्वेश्चन को हल करने की। आगे है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? कौन सी जो है वो बालक केंद्रित, बाल केंद्रित विधि कौन सी नहीं है? ए व्याख्यान विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी प्रयोग विधि या डी प्रयोगशाला विधि। अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है कि बाल केंद्रित कौन सी विधि होती है और छात्र केंद्रित और अध्यापक केंद्रित कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही होगा ए व्याख्यान विधि। ये क्या होती है? शिक्षक केंद्रित विधि होती है। बाकी सारी क्या है? बाल केंद्रित विधि है। प्रश्न संख्या 67।
गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी होगवेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो है। आगे है बी 68 नंबर प्रश्न। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। ए ज्ञान, बी अनुप्रयोग, सी अनुमूल्यन या डी फिर बोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अवमूल्यन। अनुमूल्यन। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं अनुमूल्यन। आगे प्रश्न संख्या है 69 निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? ए व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, बी व्याख्यान विधि या सी समस्या समाधान विधि और डी है प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान विधि। कि कौन सी विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक, तो समस्या समाधान विधि इसका सही आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कहलाती है प्रशिक्षण, बी मूल्यांकन, सी निदान या डी प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन। तो ये था अपना लास्ट का क्वेश्चन जिसका आंसर होगा मूल्यांकन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो गणित शिक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने टोटल क्वेश्चन लेके आएंगे, टोटल 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ और अपने तैयारी का मूल्यांकन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।